अवैध में वो नहीं दिख के नगर निगम को सिर्फ एक वो ठेला दिखा जो गरीब आदमी अपना दिनचर्या ना, उनको बुलाइए और सार्वजनिक माफी मांगे। मान रहे हैं आप? देखिए आपने जो बोला है, गरीब आदमी को आपके यहाँ का कर्मचारी माँ बहन की गाली देता है और आपसे बोलते हैं बजरंग दल के लोग आकर कि माफी मांगिए करके, तो आप बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये सही है क्या ये बात? तो खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं क्या? तो मैं उसका हाथ तो तोड़ूंगा, कानून नहीं आना चाहिए। बजरंग दल के संयोजक मोनू जी हैं हमारे साथ। क्या है आज जो आप लोग घेराव कर रहे हैं उसको लेकर? हम लोग घेराव इसलिए कर रहे हैं नगर निगम का। आज हमारे बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी मंदिर के आसपास या स्कूल के आसपास जो भी मांस मटन के दुकानें हैं वो बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम लोग नगर निगम घेराव करने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो यहाँ मणिकंचन केंद्र बना है इन लोग नगर निगम वाले लोग, वहाँ कचरों को खुलेआम फेंक दिया जा रहा है। उसके वजह से गौ माता खाती है और बीमार पड़ रही है, उससे मृत्यु भी हो जा रहा है। उसको भी सुधार करने के लिए उसको नगर निगम को आगे आना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और गरीबों के ठेला को बिना नोटिस दिए गाली गलौज करके ठेला को जब्ती कर लिया जा रहा है। इसके लिए इसका विरोध हम करते हैं बजरंग दल, इसीलिए आज हम लोग घेराव करने जा रहे हैं नगर निगम। कितनी संख्या में आप आज इस वक्त हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ हजारों के संख्या में हैं। अगर ये सब चीज नहीं सुधरेगा तो हम कल लाखों की संख्या में भी ये घेराव करेंगे नगर निगम को। ठीक है, तो आपने सुना मोनू जी को कि किस तरह से घेराव का पूरा प्लानिंग किया गया और बहुत बड़े संख्या में आज बजरंग दल द्वारा नगर निगम घेराव किया गया। पूरा भगवा झंडा आपको लहराता हुआ दिख रहा होगा पीछे, किस तरह से पूरा भगवा झंडा यहाँ पे लहरा रहा है। तो बस अब यहाँ से सब जाएंगे बिरगांव नगर निगम की ओर और घेराव को आज करेंगे और मांग रखेंगे जो खुले मांस मटन बिक रहा है, मणिकंचन केंद्र में जो कचरा गाय खा रही है, इसको बीमार पड़ रही है, तबीयत खराब हो रहा है, सब इसको लेके। तो चलते हैं बिरगांव नगर निगम की ओर। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में जो बजरंगी हैं वो भगवा ध्वज लहरा के नगर निगम घेराव की ओर चल रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पे अब नगर निगम है और यहाँ से सब आगे भी जो बजरंग दल है वो जा रही है। हजारों की संख्या में जो बाइक में सारे बजरंग दली यहाँ पे जो बजरंगी हैं सब यहाँ पे चल रहे हैं और लगातार नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि गरीबों पे एक तरफा कार्रवाई कर रही है नगर निगम, उसके खिलाफ भी है। वो खुले में मांस मटन मछली बिक रहा है, उनके खिलाफ भी हैं। अगर आपको अब हम दिखाते हैं अभी यह सिचुएशन यहाँ पे खुले में मुर्गा बिक रहा था। नगर निगम की जो एक तरफा कार्रवाई है उसके बाद भी यहाँ पे फिर उसको बंद कराया गया है इस जगह पे। तो इस तरह से लगातार बिरगांव नगर निगम में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसको लेकर लगातार जो बजरंग दल है वो एक आक्रोश दिखता है बजरंग दल में। जिस तरह से हिंदू की आस्था और हिंदू से खिलवाड़ किया जा रहा है बिरगांव नगर निगम द्वारा, मंदिर के बगल में भी जो मांस मटन मछली बिक रहा है उसको लेके पूरे आक्रोश में है इस वक्त बजरंग दल। और बजरंग के सभी बड़े कार्यकर्ता आगे चल रहे हैं और सभी दूसरे कार्यकर्ता हैं वो पीछे चल रहे हैं। जैसे बजरंग दल इसे चल रहे हैं और भगवा ध्वज लहरा के नगर निगम की ओर चल रहे हैं। अभी नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। देश का आपने देखा किस तरह से बजरंग दल एक तरफा जो कार्रवाई हो रही नगर निगम में उसके खिलाफ है। लगातार यहाँ से हिंदू धर्म के बगल में जहाँ पे मंदिर है बिरगांव में, उसके बावजूद भी वहाँ पे अगल बगल में जो मांस की दुकान है वहाँ पे इनका बोलना है कि वहाँ पे अगल बगल में मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। पर बिरगांव नगर निगम में हर जगह वो चीज मिल रहा है, इसीलिए आज ये घेराव किया जा रहा है।
विरोध करने का सबसे तरीका कि जब बजरंग दल यहाँ पे हनुमान चालीसा गाने लगे हैं। नगर निगम जैसे आपको दिख रहा हो, पीछे नगर निगम है और यहाँ पे सब बैठ के जितना मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पे बजरंगी, अब यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो ये साफ साफ चेतावनी है नगर निगम जो आयुक्त है नगर निगम महापौर को और नगर निगम सारे अधिकारियों को, बजरंग दल कुछ भी कर सकता है और उनकी मांग है उसको पूरी करते हैं। जो खुले मैदान में बिक रहा है विरोध किसी के लिए है, जो हिंदू देवी देवताओं की जो मंदिर है उसके अगल बगल में जो मांस मटन मछली है जो बिकते हैं मांस मटन उनके विरुद्ध में वही बजरंग दल यहाँ पे खड़ा है। लगातार जितने भी बजरंगी हजारों संख्या बजरंगी यहाँ पे है तो कैमरा घुमा दिखा है बजरंगियों को कितने यहाँ पे हजारों की संख्या में रोड जाम कर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बजरंगी द्वारा। सबके हाथ में भगवा ध्वज है, हनुमान जी का पाठ किया जा रहा है, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और ये मार्केट और ब्यास तालाब चौक हमारे शिव मंदिर के पीछे में चिकन करते हैं, मटन करते हैं और हमारे जो तालाब है वहाँ पे बकरा कटती है, बकरे की पूरी गंदी पानी जाती है और लोग आज के डेट में अभी वहाँ शिव जी में वही जल चढ़ाते हैं। ठीक, ये है मुद्दा। हाँ, ये मुद्दा है। और एक हमारा जो इधर पे आपने जो अभी ठेला उठाया हमारा, उसका क्या है? मेरा ठेला उठ गया होगा, दूसरे के बाद ले आया तो संबंधित जिसका भी रहा होगा, इस व्यक्ति का रहा होगा। हमारी सफाई दीदियाँ काम करती हैं, घरों को कचरा निकल के सूखा और गिरा जाता है, वहाँ पर सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन करने के पश्चात भी यदि इस प्रकार से यदि वहाँ पर जानवर यदि उसका खा रहे हैं या किसी प्रकार का कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं कि बैरिकेडिंग करके जानवर वहाँ पर ना आ पाए। इसकी व्यवस्था आरटीओ ऑफिस के सामने जितना भी ठेला लग रहा है उसमें भी आपने नोटिस दे दिया था, जितना मेरे को जानकारी आपने आपके निगम से नोटिस गया है लेकिन वो अभी तक हटा नहीं है। 3 बार नोटिस जाने के बाद नहीं हटा, ऐसा क्यों? इतने 20-25 ठेले अगर वहाँ पे लग रहे हैं नजूल की जमीन में अवैध में, वो नहीं दिख के नगर निगम को सिर्फ एक वो ठेला दिखा जो गरीब आदमी अपना दिनचर्या के लिए अपने कमाई के लिए कर रहा था। ये क्या है? और ये आप कैसे करवा रहे हैं? बार नोटिस जाता है, क्यों नहीं कर वहाँ का ठेला नहीं उठता और यहाँ नोटिस गया ही नहीं है, यहाँ नोटिस गया ही नहीं है और आप ठेला उठा दिए और ठेला उठ गया। इसका अपने को जवाब चाहिए। ऐसे जो चीजें हैं 3 बार नोटिस हो गया है, 4 बार नोटिस हो गया, आपने हमारे संज्ञान में लाया है। आपने ट्रेन लेके गया जैसी अगर 3 बार नोटिस गया है, आप बोल रहे हैं कि आप अभी हम संज्ञान में लेंगे, आपके बोलने पर 3 बार नोटिस गया है, आप बोल रहे हैं 3 बार नोटिस गया, आप बोल रहे हैं कि आपके अधिकारी संज्ञान में लेंगे, हमारे बोलने पर आप संज्ञान जिसमें नोटिस नहीं गया उस ठेले को उठा करके लेके आए। बात कर रहा हूँ अपने कर्मचारियों की, मैं अपने ठेला उठाने के लिए गए थे तो सिर्फ ठेले से सामान निकालने के लिए समय मांगे, ठेला ले जाओ सामान मेरे को दे दो, तो आपके अधिकारी ने गाली गलौज किया है। कौन अधिकारी वो गाली गलौज किया है? कौन किया है? आम जनता के ऊपर कैसे ऐसे कोई अधिकारी गाली गलौज कर सकता है? मतलब गुंडागर्दी कर रहा है, दादागिरी कर रही है। गलत है। जहाँ नोटिस दिया वो ठेला बंद करा रहा है, जहाँ नोटिस दिया है वो ठेला बंद कर रहा है। अब अलग से गाली गलौज करके सुनिए ना, उनको बुलाइए और सार्वजनिक माफी मांगे। पवार का है मेडिकल एडमिट है वो तो उससे पहले का बात है, अभी हुआ है ना मेडिकल में, आपसे मिलने के बाद हुआ है महोदय। वो छुट्टी में है, मेडिकल में है। क्या मांगे मान रहे हैं आप? आपने जो बोला है, गरीब आदमी को आपके यहाँ का कर्मचारी माँ बहन की गाली देता है और आपसे बोलते हैं बजरंग दल के लोग आकर कि माफी मांगिए करके, तो आप बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये सही है क्या ये बात? आरटीओ में 3 बार नोटिस जाता है ठेले के लिए और वहाँ पे ठेला नहीं हटता है, तो खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं क्या? खाना पूर्ति का काम चल रहा है क्या? आपको नगर निगम कर्मचारी अगर मेरे किसी कार्यकर्ता के ऊपर कहीं हाथ डाला तो मैं उसका हाथ तो तोड़ूंगा, कानून नहीं आना चाहिए। या तो ये वो गलती करना बंद कर दे, ये अगर वो गलती करेंगे तो मैं उससे बड़ी गलती करूंगा। अधिकारी तो पहले वार्निंग दे रहा हूं मैं, आज के बाद मेरे किसी के कार्यकर्ता के ऊपर कहीं कुछ हुआ गलत तो आपको बहुत बुरा मतलब झेलना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, गाली गलौज आपके कर्मचारी लोगों ने मेरे बजरंग दल के झंडे के साथ भी गलत किया है। रोहित पवार, हाँ, जितने अपने कर्मचारी खड़े सबको बोल रहा हूँ मैं,
अगर अपनी मनमानी दिखाओगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा बजरंग दल से। बजरंग दल फिर किसी के सामने नहीं डरता, किसी से नहीं टूटता। फिर गाली गलौज किया, उसका नाम पवार है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हो वो जानना चाहता हूँ मैं। नहीं, हम सब जानना चाहते हैं जो पवार है, जो गाली गलौज की है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप कैसे एक्शन लेंगे वो जानना चाहता हूँ मैं। जांच टीम गठित करी तो वास्तव में क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों पक्षों को समझने के बाद ही तो करूंगा मैं। मतलब पीड़ित जो बोल रहा है आप उसको नहीं मानेंगे? नहीं ठीक है, नहीं पीड़ित बोल रहा है, लेकिन दोनों पक्ष को समझने के बाद जो कार्रवाई करना हो करेंगे हम। मतलब आपको हमारे से अपने कर्मचारी के ऊपर ज्यादा भरोसा है? नहीं, सब पर भरोसा है हम। अधिकारी के ऊपर भरोसा रहता, 3 बार नोटिस जाने के बाद इनको संज्ञान हमारे देने पे मिल रहा है। अधिकारी मतलब घूसखोर है। नोटिस या तो अवैध कब्जा सही है, या तो हमारा ठेला गलत है, या हमारा ठेला सही है, या तो फिर अवैध कब्जा गलत है। क्या चीज सही है? अभिषेक, अगर मेरा ठेला जो है अवैध रूप से खड़ा रखा हुआ है, ठेला रखा हुआ है, तो बाकी जो ईंट के मकान बने वो क्या है? अगर वो अवैध नहीं है तो कार्रवाई एक ठेले पे क्यों? ठेले को चक्के वाला ठेले पर आपका अधिकारी बोलता लेकर के चले जाते, लेकिन उसको डायरेक्ट उठा करके लेके 3 बार नोटिस जा रहा है, वहाँ ठेला नहीं उठा है। आपके अधिकारी करप्ट हो चुके हैं, आपके अधिकारी करप्ट है, ये चीज आप मानो। आपके अधिकारी करप्ट है, हमारे बोलने पर आपको संज्ञान मिलेंगे। जांच भी आप उन्हीं अधिकारी से कराएंगे, जांच भी आप उन्हीं अधिकारी से कराएंगे जो पहले से करप्ट है। कैसे मिलेगा आपको जांच? जांच भी आप उन्हीं अधिकारी से कराएंगे जो पहले से करप्ट है। कैसे अगर सही जानकारी मिलेगा आपको? कैसे इंक्वायरी कर पाएंगे? इसमें आप कार्रवाई करेंगे इसके ये जो आप बोल रहे हैं, दिक्कत नहीं है। ये बारिश के बाद होगा, सर्वे करवा लेंगे हम उन चीजों पे। हम बारिश के बाद, बरसात जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कार्रवाई। ठीक है, समय हम समझ चाह रहे हैं। बरसात जब खत्म हो 4 महीने होता है, 4 महीने के बाद ही करनी है। बरसात के बाद मैं कर पाऊंगा, पहले नहीं कर पाऊंगा। आपका ठेला उठा दिया ना तुरंत में, वहाँ भी एक्शन लीजिए। आप सुनिए, आप इंक्वायरी करवाइए उसी अधिकारी से, आप इंक्वायरी करवाइए उसी अधिकारी से। 1 हफ्ते का समय लीजिए। अगर 1 हफ्ते के समय में हमको रिपोर्ट नहीं मिलता है क्या सही है क्या गलत, 1 हफ्ते बाद इसी संख्या में, इसी 1 हफ्ते में नहीं हो पाएगा। 1 हफ्ते में नहीं हो पाएगा। आप ठेला ऐसे उठा दिए, उसके बाद आप टाइम नहीं लिए। 1 हफ्ते में नहीं हो पाएगा। नहीं, उसके लिए आप टाइम नहीं लिया, उसका ऐसे उठा दिया। और ये सारी चीजों के लिए मुझे ना बरसात के बाद मैं कार्रवाई करूंगा। नहीं तो गलत। आप लोग जो मांगे ना, 2 जन जाओ अंदर में और लिखवा के लेकर सील साइन के साथ जाओ। 1 हफ्ते के आपकी सब मांगे मान ली गई है। हमें भी अभी नगर निगम का थोड़ा सा आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम पहली बार आए और वो हमारे को फुल सपोर्ट कर रही है। आप लोग इतना एग्रेसिव मत होइए। आपकी सब बातें मान ली गई है, ध्यान देंगे सब लोग। चलिए अब अपन जयकारा वीर बजरंगे, देश का बल, देश का बल। आए हुए समस्त बंजारी प्रखंड एवं रायपुर जिला एवं सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं। इस आंदोलन में आकर जो इस बिरगांव में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के दुकानों के ऊपर तोड़फोड़ की जा रही है, अन्य समुदाय के दुकानों को छोड़ दिया जा रहा है, इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नगर निगम का घेराव किया और अपनी कुछ मांगे रखी। इसमें मुख्यतः मांगे बिना सूचना हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जाना, गाय माता का जो अत्याचार यहाँ पर हो रहा है मैंने देखा कहीं नहीं हो रहा है, आज वह मुख्य विषय था। जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर बैठा हुआ महापौर, जो कांग्रेसी महापौर है, उसके नेतृत्व में यह सब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह बिल्कुल बजरंग दल सहेगा नहीं। और यह चुनौती देता है आगे चल के इस नगर निगम क्षेत्र में अगर किसी भी हिंदू की दुकानों को तोड़फोड़ की जाएगी तो बजरंग दल रोड पे उसका उतार के आंदोलन करेगा। हम यहाँ पर अगर बजरंग दल अपने पे आ गया, बजरंगी अगर अपने पे आते हैं तो सबने देखा है कि लंका दहन हो जाती है। ये तो सब सिर्फ एक नगर निगम की एक महापौर की सीट है। अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोकोगे तो रोड पे उतार के तुमको बैठा दिया जाएगा।
आज जिस विषय को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच एक अपने कार्यकर्ता अविनाश कुर्रे के दुकान को जिस तरीके से जानबूझकर बजरंग दल का वो कार्यकर्ता है, इस विषय को लेकर और हमेशा वो सक्रिय रहता है, यहाँ का संयोजक है, उसको देखकर उसकी दुकान को तोड़फोड़ किया गया, समय न दिया गया और बिना नोटिस के उसकी दुकान को तोड़ा गया। आज उसके विषय पे हम यहाँ पर आए थे। 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की मांग थी हमारी और नगर निगम ने माना है कि 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल अगर स्वतंत्र है, उस अधिकारी को हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। नगर निगम का कार्यकर्ता, नगर निगम का अधिकारी, बाकी बजरंग दल भी अपने आप में चूड़ी नहीं पहना है। हम हाथ का जवाब हाथ से देना जानते हैं। यह आंदोलन अभी यहाँ पर जिस विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए थे, उस मांग को मांग दिया गया है। अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम एकत्रित होंगे और इस बार नगर निगम नहीं, हम पूरे रोड पे चक्का जाम करेंगे और इस महापौर को दिखा देंगे कि बजरंग दल का ताकत क्या होती है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त कमिश्नर का चुनाव किया गया था। साथ ही महापौर के जो संरक्षण में बजरंग दल के प्रखंड के संयोजक अविनाश कुर्रे जी का ठेला को चिन्हांकित करके जिस प्रकार का कुकृत्य किया गया, उनके पिताजी के ऊपर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज एवं अभद्रता का पूर्ण रूप से वो किया गया उनके ऊपर, उन्हीं सब चीजों को लेते हुए आज बजरंग दल बंजारी प्रखंड ने बिरगांव नगर निगम का घेराव किया था। इसमें हमारी मुख्य नीतियों में 5 मांगे थी कि जितने भी हमारी आस्था के स्थल है, जब मंदिरें हैं, मठ हैं, वहाँ पास जहाँ पे जीव हत्या हो रही है, उन सभी को हटाया जाए तत्काल, तथा सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा कर करके रूप से बना रहे हैं अपने लिए, उन सब को तुरंत तोड़ा जाए। इसी मांग को लेकर था। तृतीय विषय यह रहा कि मृत गाय जो हमारी गौ माता हमारी आस्था का केंद्र है, उनका अधिकतर कहीं पर मृत्यु होता है तो जब नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फोन किया जाता है तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नगर निगम बिरगांव का घेराव किया था और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बंजारी प्रखंड की ताकत देखते हुए नगर निगम आयुक्त कमिश्नर ने हमारी सभी मांगे को मानी है और 7 दिन में यह काम पूर्ण करके देंगे करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया। यदि नगर निगम 7 दिनों में यह कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल पुनः रोड पर वो करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और रोडों को जाम करवाना अच्छे से जानता है बजरंग दल। बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद हैं, बताएंगे कि किस तरह की आज कार्रवाई हुई पूरा और किस तरह की मांग उन्होंने मांगी है आयुक्त ने। आज बिरगांव बजरंग दल बंजारी प्रखंड द्वारा आज निगम घेराव किया गया था, तो इसमें कमिश्नर ने 7 दिन की मोहलत मांगी है कि मैं 7 दिन में जो व्यवस्था यहाँ का है मांस मटन दुकानें का उसको व्यवस्थित करूँगा। और हमारे जो अविनाश भाई के साथ में जो घटना हुई है, अविनाश के सामने जो एक ठेला को हटाया गया बिना वहाँ काम के, वहाँ पे गलत तरीके से, जबकि उस ठेले में ना उसमें कोई पानी पाउच बिकता ना उसमें डिटॉल बिकता है, वो सिंपल था, उसमें खाने के सामान सब के खल कर। तो ये निगम द्वारा ये गलत किया गया है, मनमानी, इसका विरोध किया गया है बेंगल द्वारा आज। और जो अवैध तरीके से बिरगांव नगर निगम में अवैध तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपना वो लोग गलत जगह में, इसका नजूल जमीन है, वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हैं, उनके ऊपर निगम कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन वहीं गरीब आदमी, कोई गरीब असहाय परिवार है जो गरीब है, वो घर बनाता है, अगर थोड़ा सा झोपड़ा बना लेता है, उसको निगम पहुँच जाती है वहाँ पर बड़ी दल लेके उसको तोड़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि निगम प्रशासन ऐसा एक निष्पक्ष ना करे, सबके लिए न्यायपूर्ण काम करे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब आदमी हो। और मेरा बोलना ही है, बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत जितने भी मांस मटन विक्रय दुकान है, चाहे मछली हो, मुर्गा हो, बकरा हो, हमें किसी को रोजगार से कोई मतलब नहीं है, सबको रोजगार है भैया, सब अपना कमाए सब अपना खाएं। लेकिन बजरंग दल ये विरोध करता है कि किसी भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के जस्ट बगल में, उसके आसपास में या स्कूल के आसपास में अगर मांस मटन दिख रही है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये जिस हम देवी देवताओं का हम पूजा करते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, अगर उससे बगल में इस तरह कृत्य हो रहा है, किसी जीव का वहाँ जंतु का वहाँ पे काटा जा रहा है, उनका वहाँ ब्लड बहाया जा रहा है, अब बगल में हमारे मंदिर पूजा कर रहे हैं,
तो हमारे शर्म की बात है, हमारा आस्था केंद्र है हमारा मंदिर। तो निगम का तो उन्हें बोला है कि भैया आप एक काम करो, जितने भी बिरगांव नगर निगम में आप जितने भी आप मुर्गा चिकन दुकानें हैं, जो भी दुकानें उनकी व्यवस्थित जगह बनाया जाए। और खास कर की जो ब्यास तालाब में जो मुर्गा चिकन दुकान है और बकरे दुकान है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा ब्यास तालाब जो तालाब है वो तालाब पूरा खत्म कर रहा है रेड पूरा। जो आदमी उसमें नहाते भी है और हमारे हमारे उत्तर भारतीय भाई लोग हैं उसमें यहाँ पूजा पाठ भी करते। छठ पर्व बहुत बड़ा महापर्व है ये अपना उत्तर भारतीय समाज का, ये छठ पर्व मनाया जाता है बढ़िया ब्यास तालाब में। और उसी ब्यास तालाब में बाकी दिन वहाँ पे जो भी काटते हैं वहाँ जीव जंतु को, वहाँ उसको ब्लड बहाया जा रहा है, उसका वेस्टेज वहाँ फेंका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का खिलवाड़ है, ये सब बंद होना चाहिए भैया। अब बजरंग दल अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा ये। निगम हम अपने कमर कस दिया बजरंग दल ने, अब या तो निगम सुधरे या तो निगम अपना बंद कर दे ठेका से, वो अपने कम चलाएंगे फिर। अगर निगम सक्षम नहीं है इसको सुधारने में तो जिम्मा हम लेंगे फिर, क्योंकि धर्म हमारा है और देवी देवता हमारे हैं। निगम में आपकी सारी बातें मान ली है? निगम में निगम ने तो हमारी सारी बातें मान ली है। उन्होंने 1 हफ्ता का समय मांगा है, 1 हफ्ता का अल्टीमेट लिया है। अगर हमने साफ साफ बोला है भैया, अगर 1 हफ्ते के अंदर में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित आप नहीं किया गया तो बजरंग दल दोबारा पुनः रोड में आएगा। अभी तो यहाँ पे 400-500 संख्या में आए थे, अब हजारों की संख्या में यहाँ पे आएंगे अब। और उस समय फिर किसी बात नहीं सुना जाएगा, फिर यहाँ पे सीधा उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। अभी शांतिपूर्ण गया है। अभी क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे जो घेराव था उस पर? सबसे पहली बात तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, निगम का घेराव किया था। और इसमें घेराव करने का बहुत सारे रीज़न था, बहुत सारे मांगे थे और उसमें से कुछ विशेष था जिसमें एक तरफा कार्यवाही किया गया था। और बात यह है कि हमारे जो आस्था का केंद्र है देवी देवताओं, वहाँ पर जो आसपास मांस मसान जो बिक रहा है, स्कूल के पास जो बिक रहा है, उस पर भी कार्यवाही होना चाहिए। और निगम आयुक्त जी जो है हमारे जो मांग था उसके लिए उस दिन आश्वासन दिया है कि 7 दिन का समय दीजिए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे ऐसा करके। और निगम आयुक्त सर से कहना ये है कि अगर इस 7 दिन की मोहलत में अगर आप जो हमें आश्वासन दिए हैं अगर वो नहीं हो पाता है तो बजरंग दल पूरे रायपुर जिला में, है ना, रायपुर जिला में बहुत तरीके से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और उम्मीद है कि जो समय आपने मांगे हैं उस पर आप कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद। कर रही है लगातार, उस पर क्या कहना है बजरंग दल का? देखिए, कार्यवाही जो है एक तरफा कर रही है, इसीलिए बजरंग दल ने घेराव किया है ना। और कुछ चिन्हांकित लोगों को ये सब कर करके ठेला उठाया जा रहा है। लेकिन ये क्या है, निगम के द्वारा जहाँ जहाँ नोटिस दिया गया उसको नहीं हटाया गया, बिना नोटिस का ठेला हटाया गया। दूसरी, हमारी आस्था के केंद्र के पास मांस मटन का दुकान है, उसको विस्थापन कर। देखिए, रोजी रोटी से हमको किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, मठ मंदिर है, उस जगह में मांस मटन का दुकान है वो उसको कहीं स्थानांतरित कर दे, विस्थापित कर दे। हम बस इतना चाहते हैं, हम किसी की रोजी रोटी को छीनना नहीं चाहते। हम निगम से यही मांग किए हैं और जो विरोध प्रदर्शन था वो किए हैं। ये हमारी जो मांगे हैं गौ माता के लिए, है ना, कचरा जो खा रहे मनी कैंसर से जो फैल रहा है, ये सारी चीज़ों को ले करके हमने निगम के पास अपना मांग भी रखा था, विरोध प्रदर्शन भी था। हमारी मांग पूर्ण करने के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है और जो कार्रवाई करना है उनको उसके लिए 7 दिन का समय मांगा है। अगर इसके पश्चात भी अगर 7 दिन के बाद अगर निगम कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल उग्र रूप से यहाँ फिर बिरगांव नगर निगम में आज जितनी संख्या तो उससे 5 गुना ज़्यादा संख्या में बिरगांव नगर निगम फिर घेरा जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। और बजरंग दल इसके लिए कमर कस लिया है, निगम को कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर निगम कार्रवाई नहीं करता है, अगर बजरंग दल फिर अपने तरीके से कार्रवाई करेगा तो फिर निगम को दिक्कत होगी। जो अधिकारियों के व्यवहार में भी कुछ बात हुई? देखिए, अधिकारी ऐसे हैं कि जो ठेले जो उठाया था, है ना, ठेला जो उठाया था तो वो गाली गलौज करके ठेले के साथ मतलब सामान था उसको उठा दिया। मेरा कहना ये है, चक्के वाला ठेला है उसको उठा करके ले गया, लेकिन आरटीओ के सामने जितने भी मतलब दुकान है वो भी सब अवैध है, जबकि उसमें नोटिस भी 3-3 बार दे चुके हैं आप। वहाँ नोटिस देने के बाद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ठेले पे कार्रवाई कर रहे हैं जहाँ आप नोटिस भी नहीं दिया है। चक्के वाला ठेला जिसको उठा करके आपके निगम के अधिकारी के द्वारा डायरेक्ट ला लिया गया था, सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया, सामान निकालने गए व्यक्ति को गाली गलौज कर रही है, कौन सा तरीका होता है ये? तो उसके लिए चिन्हांकित हुआ कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने गाली गलौज किया था। फिलहाल तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके वजह से उसका मतलब माफ़ीनामा जो है वो तो नहीं मिल पाया हमको। बाकी उसके लिए क्या बोलते हैं, आयुक्त महोदय ने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद जैसे वो उसका मतलब स्वास्थ्य में सुधार होता है तो उसके माफ़ीनामा पर करवा देंगे, ऐसा बात हुआ है। ठीक है, संतुष्ट आपको कार्रवाई से? ये संतुष्ट तो देखिए, अभी संतुष्ट हम 1 हफ्ते तक नहीं रहेंगे। बजरंग दल का कोई व्यक्ति, कोई भी बजरंगी 1 हफ्ते तक संतुष्ट नहीं रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगा,
तब तक बजरंग दल का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा। 1 हफ्ते के बाद हमको संतुष्टि मिलेगा जब कार्रवाई होगा तब। ठीक है, उससे होगा कैसे कार्रवाई करती है हाँ, नगर निगम कैसे कार्रवाई करती है वो देखेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर निगम जो अपना फैसला देख लीजिए। तो आपने सुना सारे जो जितने भी यहाँ पे बजरंग दल के सदस्य थे और नगर निगम का पूरा घेराव किया गया। तो लगातार जो नगर निगम का घेराव हुआ, यहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन हुआ, जहाँ पे बड़े बड़े जो नेता थे बजरंग दल के, जो बड़े बड़े अधिकारी वो थे, जो लोग थे वो सब बजरंग दल के आए और कहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी गई है। जैसे विस्थापित का मांग कर रहे हैं लोग, यहाँ पे विस्थापित किया जाए। जितने भी यहाँ पे जो ठेले हैं, जो गुमटियाँ हैं और जो मांस मटन मछली के जो मार्केट्स हैं, उनको एक मार्केट दिया जाए। तो पूर्व उनका कहना था कि जो एक पूर्व जो वो थी महापौर अंबिका यादव जी, वो भी अभी यहीं पे आई हुई थी। तो उनसे बात हुआ बजरंग दल के कुछ साथियों का, तो उन्होंने कहा कि 25 नंबर वार्ड में एक जगह पे स्थान दिया गया था पूर्व समय में, तो उस समय से लेकर अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की गई है। तो लगातार बिरगांव नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर पूरा बिरगांव नगर निगम असंतुष्ट है और गुस्साए हुए हैं। बिरगांव के जो वासी हैं, बिना नोटिस के भी कई जगह पे उनका ठेला वेला उठा दिया जाता है, बिना किसी सूचना के ये सब काम किया जा रहा है। कई जगह पे ऐसा देखने को मिला। और बहुत बड़ी बात है कि जिसके भी बिरगांव में जो दुकान है, किसी के पास फूड लाइसेंस नहीं है, खाद जो लाइसेंस होता है वो नहीं है। उसके बावजूद नगर निगम को सब पता है ना, ये सब पता है नगर निगम को कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब न्यूज़ 22 भारत इस चीज़ पे सवाल उठाएगा और पूरा रिपोर्ट आपके सामने पेश करेगा और नगर निगम उसके बाद शायद अब कार्रवाई करे। बहुत सारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ढीले पड़ चुके हैं और नगर निगम अधिकारी को सख्ती लानी चाहिए। जो गाली गलौज करते हैं वो अब सुधर जाएं, वरना जो जनता है वो माफ़ नहीं करेगी। आज बजरंग दल का जो रूप था वो आपने देखा, कैसे बजरंग दल जब अपने पे आते हैं तो क्या भयानक रूप आता है। तो आपका इस पर क्या कहना था कमेंट कर जरूर बताएं। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा समझें, समझाएं और शेयर करें, ताकि जो नगर निगम है उनकी कार्रवाई तेज़ हो और एक तरफा जो कार्रवाई नगर निगम कर रही है वो ना करें। धन्यवाद। देखते हैं न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।